हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम जियोग्राफी के। ठीक है, जो सभी परीक्षाओं में यूपी ट्रिपल एससी के सभी परीक्षाओं में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम मैंने 200 प्रश्नों की हम लोग यहाँ पे 200 से 250 प्रश्नों की सीरीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब टॉपिक वाइज एक दिन में 30 से 40 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, फिर इसी तरह से इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हर एक चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि आपके पास एग्जाम के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। ठीक है, विजिबल है पूर्ण रूप से। चलिए, ठीक, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य म्यांमार के से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। बताइए कौन सा राज्य हमारा म्यांमार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो हमारा कौन सा राज्य है, बताइए फटाफट इसके बारे में। कौन सा राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है, बताइए फटाक से। कौन सा राज्य है जो म्यांमार, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और ये वाला हमारा हिस्सा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, जो हमारा उत्तर पूर्वी का राज्य है उसका मैं क्या कर रहा हूँ, मैप ड्रा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक ठीक, ये रहा। तो हमारा कौन सा है, ए सी का मतलब क्या था, अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद कौन सा आ जाता है यहाँ पे, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। ठीक, फिर यहाँ पे हमारा कौन सा आता है, बताइए। नागालैंड के बाद क्या आता है, मणिपुर आता है। ठीक है, मणिपुर आता है। ठीक, मणिपुर के बाद कौन सा आता है, मणिपुर के बाद क्या आता है, मिजोरम। ठीक, क्या आता है, मिजोरम आ जाता है। ठीक, कौन सा आ जाता है, मिजोरम आ जाता है। ये हमारा कौन सा, त्रिपुरा आ जाता है। ठीक है, त्रिपुरा आ जाता है। ठीक, त्रिपुरा। फिर यहाँ पे मेघालय आ जाता है, एम का मतलब मेघालय। फिर ये हमारा कौन सा होता है, असम होता है। ठीक है, तो इधर के 4 राज्यों के साथ जो है, 4 राज्यों के साथ हमारा क्या करता है, 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। सीमा साझा करता है हमारा म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार 4 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। तो कौन सा होगा इसमें, देखिए मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश से तो करता है, मिजोरम और मेघालय से कह रहा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, ये पूछा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, नागालैंड से भी बनाता है और मिजोरम से भी बनाता है। मिजोरम, मेघालय इससे भी नहीं बनाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। यहाँ दे रहा है मिजोरम और मेघालय, तो इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन है। क्वेश्चन है ये, यहाँ पे रहना चाहिए मतलब कि किससे बनाता है, ये रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें एक मणिपुर से भी बनाता है, अरुणाचल बिल्कुल सही है। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल सत्य है। किसके साथ नहीं बनाता है, ये सही लिखा है। ठीक है, मैंने भी थोड़ी सी दिक्कत हो गई। ठीक है, तो ये किसके साथ नहीं बनाता है, देखिए इसमें मिजोरम और मेघालय से नहीं बनाता, मिजोरम से बनाता है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मणिपुर से भी बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से भी, और मिजोरम से, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से। इसका बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 2 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि इनमें से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है। बताइए कौन सी पर्वत चोटी जो है, तो धौलाधीर, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, ये सभी हमारी चोटियाँ क्या हैं, माउंट एवरेस्ट में स्थित हैं। ये हमारी ब्रह्मगिरी की चोटी हमारी इसमें स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, जो स्थित नहीं है वही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। इनमें से कौन सा पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है, पहाड़ी पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित नहीं है। बताइए भुवन पहाड़ी, गारो खासी जयंतियाँ, गारो भी है और खासी भी है, तो हैं ही। मांडव पहाड़ी या भुवन पहाड़ी, बताइए इन दोनों में से अब बताइए। 50-50 मैंने कर दिया। तीसरे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, मांडा पहाड़ी जो है यह हमारी कहाँ, मांडा गुजरात में पड़ता है। मांडा हमारी कहाँ, गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। पूछा कौन सी नहीं है, तो ये मांडा पहाड़ी जो हमारी कहाँ, गुजरात में पड़ती है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप 4 बताइएगा। इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नहीं है। बताइए पेनगंगा, इंद्रावती, अमरावती या सबरी। बताइए कौन सी नहीं है, ये पूछा कौन सी नहीं है, इसकी सहायक नदियों में से कौन सी नहीं है, ये पूछा है। बताइए फटाफट। तो चौथे का राइट आंसर बताइए आप, बताइए चौथे का राइट आंसर क्या आ जाएगा, पेनगंगा, अमरावती, इंद्रावती या फिर जो सबरी। फोर्थ का, तो फोर्थ का राइट आंसर क्या आ जाएगा, अमरावती इसकी सहायक नहीं नदी। अमरावती किसकी है, अमरावती ये हमारी किसकी सहायक नदी है, अमरावती जो कावेरी की है, किसकी है, कावेरी की है। ठीक है, बाकी सभी नदियाँ हमारी किसकी हैं, गोदावरी की है। ठीक है, गोदावरी की, गोदावरी नदी हमारी कहाँ से निकलती है, बताइए। गोदावरी नदी हमारी नासिक ज़िले से, नासिक ज़िले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बताइए। गोदावरी नदी जो है पूर्वोत्तर मतलब दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे लंबी
नदी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलें आगे। 1465 मीटर इसकी क्या है डिस्टेंस है, 1465 किलोमीटर इसकी क्या है डिस्टेंस है। या अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अपना क्या करती है, जल को गिराती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलें आगे। इतना सारा डिटेल से मैंने बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5वां बताइए, इनमें से कौन सा चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, मतलब पूर्वी तट पर कौन सी झील नहीं स्थित है। ठीक है, ये हमारा भारत का मैप हो गया, ये हमारे क्या हो गए देश हो गए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है पश्चिमी तट होता है। ठीक है, पश्चिमी तट इसको बोलते हैं, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, पूर्वी तट बोलते हैं। ठीक है, पूर्वी तट बोलते हैं। ठीक, चिल्का झील हमारी कहाँ पड़ती है, उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारी पूर्वी तट पे है। ठीक है, और यहीं पे हमारी कौन सी है, कोलेरू भी हमारी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में पड़ती है। कोलेरू कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। पुलिकट, लोकटक या इसमें से पुलिकट, बताइए लोकटक हमारी कहाँ पे है, लोकटक जो हमारी मणिपुर में पड़ती है। कहाँ पे, मणिपुर पे। इसी पे केबुल नाम जाओ क्या है, तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसी पे संघाई हिरन भी यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक, और पुलिकट हमारी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। लेकिन इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, लोकटक झील हमारी मणिपुर में है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इनमें से किस द्वीप की स्थिति सही नहीं है, बताइए। सुमात्रा हिंद महासागर में, होन्सू प्रशांत महासागर में, मॉरिशस और अटलांटिक महासागर में, बोर्नियो प्रशांत महासागर में। कौन सा राइट होगा 6 का, बताइए। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मॉरिशस अटलांटिक महासागर में नहीं स्थित है। ठीक है, बाकी सुमात्रा हिंद महासागर में, होन्सू प्रशांत महासागर में, बोर्नियो द्वीप जो है ये भी हमारा क्या है, प्रशांत महासागर में है। ठीक, कहाँ पे, प्रशांत महासागर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध नहीं है, बताइए। स्थल अवरुद्ध नहीं है, अर्मेनिया, अजरबैजान, मंगोलिया या अल्बानिया, बताइए। सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, बताइए। कौन सा, उज्बेकिस्तान। ठीक है, नहीं कजाकिस्तान, सॉरी, भारत सबसे विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध कौन सा है, कजाकिस्तान है। सबसे बड़ा कौन सा स्थल रुद्ध है, कजाकिस्तान है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कजाकिस्तान है। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में क्या कर लेंगे, फीड कर लेंगे। तो 7th का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य, डी पार्ट। अल्बानिया नहीं है, बाकी मंगोलिया, अजरबैजान, आर्मेनिया ये सभी हमारी क्या है, स्थल रुद्ध देश हैं। ठीक है, स्थल रुद्ध देश हैं। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए। 8 बताइए, 78 नहीं 8 बताइए। इनमें से कौन सा जल क्षेत्र एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाती है, बताइए। कौन सा जो है जल क्षेत्र जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप के बीच में सीमा बनाती है, काला सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। तो कौन सा, तो ये हमारा लाल सागर क्या करता है एशिया और किसके बीच में, यूरोप के बीच में क्या करता है, सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करती है, हमारी स्वेज नहर करती है। ठीक है, स्वेज नहर करती है। ठीक है, ठीक, स्वेज नहर करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप लोग। 9 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, बताइए। इनमें से कौन सा घास का मैदान उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, लाइनोज, पंपास या फिर डाउन्स या वेल्ड्स, बताइए। उत्तरी गोलार्ध में। ठीक, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे महाद्वीप है। ठीक है, ये हमारी भूमध्य रेखा है। ठीक, भूमध्य रेखा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है उत्तरी गोलार्ध में, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है और ये हमारा क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक, क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। ठीक है, जितने भी हमारे स्थल चीज़ें हैं वो सभी हमारे उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, ठीक है, जली चीज़ें जितनी हैं वो हमारे दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा हैं। ठीक, तो बताइए कौन सा, डाउन्स हमारा कहाँ पड़ता है, डाउन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो ये हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, बेल्ट्स हमारा अफ्रीका में पड़ता है, ये भी हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, डाउन्स, बेल्ट्स, पंपाज हमारा अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में, तो ये भी हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। लाइनोस हमारा कहाँ पड़ता है, बताइए। लाइनोस, बताइए। तो 9th का हमारा क्या आ जाएगा, 9th का ए पार्ट हमारा लाइनोस जो वेनेजुएला में पड़ता है। ठीक है, लाइनोस हमारा कहाँ पड़ता है, वेनेजुएला में पड़ता है, जो हमारा क्या है, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, थोड़ा सा। ठीक है, तो हमारा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे। मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है, बताइए। मकर रेखा पर इनमें से कौन सा देश स्थित नहीं है। 3 रेखाएं होकर के गुजरती हैं। ठीक है, एक हमारी कौन सी हो गई, भूमध्य रेखा। ठीक है, कौन सी, भूमध्य रेखा। एक हमारी कौन सी होगी, कर्क रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा। और एक कौन सी होती है, मकर रेखा। ठीक, क्या होती है, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, भूमध्य रेखा कितनी पे, भूमध्य रेखा और कर्क, इसको जो भूमध्य रेखा को, इसको कौन सी,
इसको लिम्पोपे नदी काटती है। एल का मतलब लिम्पोपे, इसको कौन सी काटती है? कांगो नदी। के से कांगो 2 बार काटती है, इसको माही नदी काटती है। LKM, ठीक है, LKM, ठीक है। LCM या तो कर दे कांगो नदी, या सी कर दीजिए, सी से भी कांगो होता है, ठीक है। कौन सा देश जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है? तो हमारा ब्राज़ील जो है मकर रेखा पर क्या है, बल्कि नामीबिया, उरुग्वे, मोजाम्बिक, ये सभी देश हमारे क्या मकर रेखा पर स्थित हैं, लेकिन ब्राज़ील हमारा जो है मकर रेखा पर स्थित नहीं है। एक मिनट, उरुग्वे हमारा स्थित है, ठीक है, ब्राज़ील का कुछ हिस्सा पड़ता है, उरुग्वे हमारा इस पर नहीं स्थित है, ठीक है। तो सॉरी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, उरुग्वे इस पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट चलिए 11th बताइए। 11th क्या करा? सिक्किम की सीमा कौन से देश के सीमा से नहीं लगती? तो सिक्किम हमारा एक छोटू सा राज्य है, ठीक है, ये हमारा छोटा सा राज्य है। यहाँ तक हमारा क्या है, इस साइड हमारा नेपाल पड़ता है, ठीक है, इस साइड हमारा नेपाल पड़ता है, और इस साइड हमारा क्या पड़ता है, भूटान पड़ता है, ठीक है, भूटान पड़ता है। ऊपर क्या हमारा चीन है, चीन तिब्बत वाला एरिया, तो ये करता है भूटान से, नेपाल से भी, और हमारा म्यांमार से सीमा क्या करता है, साझा नहीं करता है, ठीक है। यह पहले हमारे देश का एक अलग राज्य था। इसको जो 1975 में, कब 1975 में इसको अपना राज्य बना लिया गया, ठीक। कौन से? 36वां संविधान संशोधन के तहत 35वां से इसको यूटी बनाया गया, और 36वां से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आप 12 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? बताइए कौन सा जैव मंडल आरक्षित? सिमलीपाल, जिम कार्बेट, मानस, नीलगिरी। बताइए 12th का। तो 12th का राइट आंसर क्या आ जाएगा इनमें से? 12th का बी पार्ट हमारा जिम कार्बेट हमारा क्या है, एक नेशनल पार्क है, ठीक है, क्या है, एक नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कार्बेट हमारा कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है, रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसका नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क था। इसका निर्माण जो 1936 में, भारत का पहला नेशनल पार्क है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानस कहाँ पे पड़ता है? तो असम में पड़ता है, ठीक है, असम में पड़ता है, ठीक है। और नीलगिरी हमारा कहाँ पे? तो नीलगिरी हमारा कहाँ पे बताइए? तो ये हमारा जो केरल में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 13 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा? इनमें से कौन सी नदी नेपाल से नहीं आती? बताइए कौन सी नदी जो नेपाल से नहीं आती? गोमती, कोसी, बागमती या घाघरा? तो गोमती नदी हमारी क्या करती है? गोमुख या गोखुर ताल से, गोमुख ताल से निकलती है। यह हमारी एक ऐसी नदी है जो मैदानी भाग से निकलती, ठीक है, मैदानी भाग से क्या करती है? निकलती है, ठीक। और यह जो है किसकी सहायक नदी? तो गंगा की क्या है? सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी है, ठीक। ये भी याद रखिए। गाजीपुर में क्या करती है? गंगा से जाकर के मिल जाती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसके तट पे कौन से हमारे शहर स्थित हैं? तो हमारा लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर इसी के तट पे स्थित है। जौनपुर भी इसी के तट पे है, ठीक है, जौनपुर, ये सभी हमारे क्या इसी के तट पे। सुल्तानपुर भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 13 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 14 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है? बताइए परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नहीं है। बताइए कलपक्कम, अरौरा, काकरापारा या तारापुर? तो ये सभी हमारे कलपक्कम, तारापुर, काकरापाड़, ये सभी हमारे क्या विद्युत संयंत्र है, लेकिन औरैया हमारा क्या है? विद्युत संयंत्र नहीं है, और ताप संयंत्र है, ठीक है। 14 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक है, यूपी का औरैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। 14 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन हमारे इधर है, इसको देख लेते हैं, ठीक। 14 से फिर आगे कौन से है? 14 के बाद 15वां क्वेश्चन, ठीक। 15वां बताइए, 15वां क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा? तो अभी हमारी जो 2021 में रिपोर्ट आई है, ठीक है, 1 रिपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा 1 कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, क्षेत्रफल के हिसाब से। परसेंटेज के हिसाब से हमारी कहाँ पे? मिजोरम में। परसेंटेज के हिसाब से हमारी कहाँ पे? मिजोरम में है। तो टोटल 1% कितना? 24.71% है, ठीक है, 24.71% है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसका बी पार्ट 15 का राइट आ जाएगा। चलिए 16 बताइए। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुलिंगला दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। जेलेपला कहाँ पे? सिक्किम में। दीफू दर्रा मिजोरम में। दीफू तुजू दर्रा मणिपुर में। बताइए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दीफू दर्रा हमारी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। कहाँ पे? अरुणाचल। तीजू दर्रा हमारी मणिपुर में है। जेलेपला सिक्किम में। मोलिंगला दर्रा हमारी उत्तराखंड में, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल गाय की नहीं है? बताइए मालवी, बचौर, कांकरेव या सुरती? तो सुरती भी होती है, कांकरेव भी होती है, बचौर। बताइए इसका 17 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 17 का डी पार्ट हमारा सुरती नहीं होता, ठीक है, सुरती हमारा गाय की प्रजाति नहीं है। नेक्स्ट चलिए। कामेंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कामेंग
आप बताएंगे 18 का। तो कामेंग हमारा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। यहीं पे हमारी दीफू दर्रा भी है, ठीक है, दीफू दर्रा। यहीं पे हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, दिहांग के नाम से जाने, यू आकार बना करके अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। यहीं पे सबसे पहले भारत का जो हमारा सन है, सबसे पहले यहीं पर उगता है, ठीक है, भारत में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भारत सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था? बताइए। तो 19 का राइट आंसर कोलकाता में, कानपुर में, बम्बई में या सूरत में? तो 19 का राइट आंसर क्या? हमारा कोलकाता क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। या किस नदी के तट पे है? तो हुगली नदी के तट पे। यहीं पे अभी हाल ही में जो है अंडर वाटर मेट्रो चलाई गई है। यहाँ की सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है, ममता बनर्जी जी हैं। यहीं पर दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को 14वां जो है, जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट हैं जो है, ठीक है, अमूर्त विरासत में इसको क्या किया गया? शामिल किया गया है। मुंबई, कानपुर को क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है। चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर, ठीक है। यहीं पे हमारा ग्रीन पार्क स्टेडियम भी है, ठीक है। बम्बई में हमारा किसका? नाबार्ड का हेडक्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सूरत हमारा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा? मतलब सर्वाधिक जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या रहती है वह कौन सा हमारा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है या असम है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार 20वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में, इसमें हमारा क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट 21, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4 है। कितना है? 2.4% है। विश्व के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% हमारा क्या है? इंडिया है, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप 22 बताएंगे। भारत के कितने राज्य क्या करते हैं? समुद्री किनारे से लगे हुए हैं, ठीक है। समुद्री किनारा जो साझा करते हैं, ये भारत का क्या रहा? मैप रहा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ये हमारा कहाँ, यहाँ पे हमारा कौन सा? गुजरात। जी से क्या हो जाएगा? गुजरात। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद क्या था? जी से क्या हो जाएगा? गोवा। फिर क्या आ जाएगा? के से क्या आ जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। के से हमारा क्या आ जाएगा? केरल आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा? टी से तमिलनाडु आ जाएगा। फिर ए से AP से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश आ जाएगा। यू से क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है, उड़ीसा आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल राज्य हमारे कितना हुए? यहाँ पे हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्या है? वेस्ट बंगाल है। तो कितने हो गए? 2, 4, 1, 5 और इधर 4, कितने हो जाएगा? 9। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 22 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए फटाफट। 22 का राइट आंसर हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। सी पार्ट क्या आ जाएगा? बिल्कुल सत्य आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 23। क्या कह रहा है 23? देखिए, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटीय रेखा है? तो सबसे अधिक तटीय रेखा वाला राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश पड़ता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है तटीय रेखा, सबसे कम तटीय रेखा तो हमारा गुजरात नहीं, गोवा राज्य है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है? तो 8 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन से राज्य हमारे? तो सबसे पहले गुजरात में जाती है, गुजरात के बाद राजस्थान में जाती है, राजस्थान के बाद MP में जाती है, MP का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाती है बताइए? मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में, ठीक है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद मिजोरम, एम से त्रिपुरा, तीसरे त्रिपुरा, एम से मिजोरम। तो 1, 2 गुजरात, राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 अंश थे, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश से रेखा होती है, ठीक है। चलिए 25वां बताइए। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग कौन करता है? जो मुख्य भूमि है उसको रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल हमको क्या करता है? मुख्य भूमि से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। ये हमारा रामेश्वरम जो है तमिलनाडु में एरिया में पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? बताइए। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ नहीं लगती है? तो श्रीलंका के साथ समुद्री सीमा लगती है, ठीक। क्या? समुद्री सीमा लगती है, ये याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 27 बता दीजिए। 27 का भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी जो है किसके साथ है? तो हमारा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसके साथ है? तो चीन के साथ है, 34-32 किलोमीटर की है, ठीक है। उसके बाद हमारा कौन है? पाकिस्तान है, ठीक। उसके बाद हमारा
96 मीटर की जो हमारी किसके 96.7 मीटर की हमारा बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट 28, कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, बताइए। मालाबार तट, कोरोमंडल तट तमिलनाडु वाले एरिया को कहते हैं, तो हमारा जो है पश्चिमी तट का नहीं, पूर्वी तट का एरिया है। ठीक, तो आप 28 क्वेश्चन करे हैं। आप बताइएगा आपको कैसे लगे क्वेश्चन। अगर बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे तो इस तरह की PDF आपको और चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और इंद्रेश GS चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश GS क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हमारी क्या जो है जीके प्लस GS प्लस जो है स्टैटिक्स जीके की क्या हो चुकी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, यह क्लास हमारी जो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, क्योंकि जीके GS तो सभी एग्ज़ाम में आता है, सभी एग्ज़ाम के लिए क्या होगी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि सर इसके लिए ऊपर लिखा रहेगा कि यूपी टेट, सी टेट या फिर जो है SSC के लिए, SSC का MTS का जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, MTS वालों के लिए भी। ठीक, यूपी पुलिस वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी पुलिस, यूपी SSC के जितने भी जो है एग्ज़ाम हैं, चाहे वीडियो हो गया या फिर जो एक नई वीडियो की वैकेंसी आने वाली उसके लिए जो है, वन दरोगा के लिए, तो जीके तो सेम ही आएगा। वन दरोगा क्या अलग आएगा, बताइए। क्या कुछ दूसरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के समय कैलाश मेला लगता है जो है, वो कुछ और पूछेगा किसी में। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी क्या क्लास इंपॉर्टेंट है, तथा PCS के लिए भी, जो हमारी PCS की जो होने वाली एग्ज़ाम है, PCS और RO और ARO सब में आएगा। ठीक है, थोड़ा उसमें डीपली आएगा, तो हम लोग ARO और PCS का जब एग्ज़ाम आएगा उसमें प्रैक्टिस सेट करेंगे, थोड़ा डीपली कर लेंगे। तो अभी आप लोग पूरा अपना सहयोग इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में। बताइए किस जगह पे जो भगवान शिव के सम्मान में यूपी में जो है क्या किया जाता है, कैलाश मेला। तो यूपी के किस जगह पे, बताइए। यूपी के जो है कहाँ पे यह मेला कहाँ पे लगता है, आगरा में। ठीक, कहाँ पे लगता है, आगरा में। ठीक है, आगरा में यह मेला क्या किया जाता है, लगता है। ठीक, कहाँ पे लगता है, आगरा में। ठीक, याद रहेगा, आगरा के सिकंदरा में। सिकंदरा, इस शहर को किसने बसाया था, इस शहर को जो है सिकंदरा में। ठीक है, सिकंदरा में यह मेला क्या करता है, आयोजित किया जाता है। इसको बसाया कौन था, बताइए। सिकंदरा को अकबर ने। तो सिकंदरा को किसने बसाया था, अकबर ने। ठीक है, किसने, अकबर ने, ये भी याद रखिएगा, अकबर ने। ठीक, किसने, अकबर द्वारा इसको क्या किया गया था, बसाया गया था। ठीक है, सिकंदरा को। और यह मेला जो हमारा कैलाश मेला है, जो कैलाश मेला कब लगता है ये बता दीजिए। कैलाश मेला जो हमारा जो है, कैलाश मेला सावन माह में कब लगता है, सावन माह में। ठीक है, कब, सावन का महीना होता है, सावन महीने के तीसरे सोमवार को। ठीक है, सावन माह के तीसरा जो सोमवार होता है, ठीक है, उस दिन क्या करता है, यह आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, आगरा राइट आ जाएगा। ठीक है, आगरा को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, यूपी का एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या होता है, वर्षा बहुत कम होती है। ठीक है, क्या वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है। आगरा में क्या होती है, वर्षा बहुत कम होती है। ठीक, वर्षा बहुत कम कम होती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ठीक, और इसको चमड़ा नगरी, यहाँ के ताजमहल हमारा स्थित है, ये भी याद रखेंगे, ताजमहल। ठीक, ताजमहल यहाँ पे है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, आगरा के बारे में याद होनी चाहिए। ठीक, कानपुर को चमड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है, ये तो जानते ही हैं। कानपुर को किसके नाम से जाना, चमड़ा उद्योग के, सारा यही डिटेल से, चमड़ा उद्योग की। यह किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कानपुर। और लखनऊ हमारा क्या राजधानी है, जो गोमती नगर के तट पर स्थित। वाराणसी, रुद्राक्ष सेंटर जो खोला गया वाराणसी में है। ठीक है, और हमारी वह भी किस, गंगा नदी के ही तट पे स्थित है। ठीक, सारा डिटेल मैंने डिटेल से पूरा बताया गया है। तो आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे लेकिन विथ डिटेल के साथ करेंगे। ठीक है, कि सारी चीज़ें हम लोग की क्या हो, यहीं पे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, हम लोग 10 ही 15 ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन फुल डिटेल के साथ करेंगे। ये नहीं कि बस हम लोग को भागना है, ये करना वो करना। तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें एक ही जगह पे क्या होंगी, क्लियर होती चली जाएंगी। चलिए आगे बताइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है।
तो बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो यूपी की जो है सबसे लंबी नहर जो है हमारी कौन सी है बताएंगे आप लोग। तो वह नहर कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक, कौन सी है? शारदा नहर है। ठीक, कौन सी है? शारदा नहर, जो यूपी की क्या है? सबसे लंबी नहर है। ठीक, तो इस तरह से हमारा इसका क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक, क्या होगा? बी पार्ट हमारा क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा। अब इसकी लंबाई बता दीजिए, इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है कितनी है बताइए फटाफट। तो 12,368 किलोमीटर, 12,368 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। ठीक, इसकी लंबाई क्या है? 12,368 किलोमीटर है। यह जो उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से क्या होती है? सीमा के समीप से गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से क्या करती है? निकलती है। कहाँ से? यूपी यूपी प्लस नेपाल की सीमा, जो नेपाल की सीमा है वहाँ से, वहाँ के जो हमारी गोमती नदी है, गोमती नदी, ठीक, गोमती नदी के किनारे एक क्या है? बनबसा नामक जगह से क्या करती है? निकलती है। बनबसा, ठीक है, बनबसा नामक जगह से क्या करती है? निकलती है। ठीक, याद रखिएगा, बनबसा नामक जगह से क्या करती है? निकलती है। देखिए मैं एक बार इस चीज़ को पुनः बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो यूपी में जो सबसे लंबी नहर है वो शारदा नहर है, जिसकी लंबाई कितनी? 12,368 किलोमीटर है। यह यूपी प्लस नेपाल की सीमा पर जो गोमती नदी के किनारे बनबसा नामक स्थान से क्या करती है? निकलती है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर आप लोगों को पता ही हो गया कौन सा है? बी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलें आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? 3 क्या कह रहा है कि उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया? बताइए उत्तराखंड जो है अस्तित्व में कब आया? तो इस चीज़ को आप लोग पूरे डिटेल के साथ बताइए। उत्तराखंड अस्तित्व में कब आया? 2000 में, 1951 में, या 16 में? तो इसका तो राइट आंसर हमारा ए पार्ट हो जाएगा। लेकिन आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जो है यूके, जिसको बोलते हैं यूके शार्ट में, ठीक, उत्तराखंड का जो गठन जो है, गठन यूपी से कट के यह बना हुआ है। ठीक, किससे? यूपी से एक अलग जिला क्या बनाया गया। ठीक, कब हुआ? तो इसका गठन 9 नवंबर, ठीक है, ये क्या नवंबर है, ठीक है, नवंबर 2000 को इसका क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक, किससे? यूपी से यह क्या हुआ? अलग हुआ। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? तो इसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, देहरादून और गैरसेंण है। ठीक है, गैरसेंण भी है। इसकी राजधानी कहाँ है? गैरसेंण है। ठीक है, गैरसेंण है। एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, गैरसेंण है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है? गैरसेंण है इसकी राजधानी। ठीक, याद रखिएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप लोग चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार के लिए जो है नोबेल पुरस्कार जीता था। बताइए किसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो इनको जो है नोबेल पुरस्कार इन्होंने किस क्षेत्र में प्राप्त किया था? तो इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है किसके क्षेत्र में? सीवी रमन साहब ने। तो सीवी रमन एक हमारे क्या थे? वैज्ञानिक थे, सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन। ठीक, या किस क्षेत्र में इनको जो नोबेल पुरस्कार 1930 में प्राप्त हुआ? किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ इस चीज़ को बताइए। तो यह जो पुरस्कार इनको जो है प्रकाश के प्रकीर्णन में, ठीक है, प्रकाश के प्रकाश प्रकीर्णन में, ठीक है, प्रकाश प्रकीर्णन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन में, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन में, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन अर्थात किस चीज़ में, किस फील्ड में? तो यह फिजिक्स में प्राप्त हुआ। किस में? फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में, फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में इनको यह क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, कितने फील्ड में जो हमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो पहले तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल। अब कितने? पहले 5 क्षेत्रों में, लेकिन बाद में जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा। जो 6 अगला जो नेक्स्ट था वह अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। किसमें? अर्थशास्त्र में। ये भी चीज़ें आप लोग याद रखिए। कब से स्टार्ट हुआ? 1901 से यह जो है नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। ठीक है, 1901 से हम नोबेल पुरस्कार देना क्या किए? स्टार्ट किए। ठीक, तो किस किस क्षेत्र में? तो साहित्य में, शांति में, भौतिकी में, रसायन में, ठीक है, साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, फिजिक्स, ठीक है, रसायन, फिजिक्स और अर्थशास्त्र में टोटल हम लोग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले 1901 में देना क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। तो सीवी रमन को कब किस में दिया गया था बताइए? तो सीवी रमन को फिजिक्स में दिया गया, यानी भौतिकी शास्त्र में दिया गया था। तो सी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 5th। बताइए क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि विक्रम सेठ
विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब जो है एक कविता के रूप में जो है 10 नीति कथाओं का संग्रह है? बताइए कौन सी पुस्तक? इन इक्वल म्यूजिक, बिस्टली टेल्स, या दी रिवार्ड अर्थ, या समर रेक्यूविम? बताइए कौन सी है? ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट? तो विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो उस पुस्तक का नाम क्या था? बिस्टली टेल्स। क्या था? बिस्टली टेल्स था। ठीक है, कविता के रूप में 10 नीति कथाओं के रूप में क्या है इनका संग्रह है। ठीक है, तो बी पार्ट इसका हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, हरिवंश राय बच्चन के बारे में बताइए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या था? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, यह किसके पिता हैं? तो अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की किसके पिता हैं? हरिवंश हरिवंश राय हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, बच्चन जी। ठीक, क्या एक थे? कवि थे। ठीक, क्या थे? कवि थे या लेखक थे। ठीक, तो इनकी कविता का संग्रह बताइए कौन सी कविता इनकी आखिरी थी? यह इलाहाबाद के प्रवर्तक थे। क्या थे? इनका जन्म जो है इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, या जिसका वर्तमान नाम क्या हो गया? प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद की यूपी में। ठीक है, यूपी में। ठीक, ये भी याद रखेंगे। और इनकी जो अग्निपथ थी, इनकी क्या थी? आखिरी कविता थी। क्या थी? अग्निपथ। ठीक, क्या थी? अग्निपथ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट। ठीक, तो क्या हो जाएगा? डी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7, रक्त समूह की खोज किसने की थी? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था? फेडरिक स्ट्रामेयर के द्वारा, कार्ल विलियम सिले के द्वारा, विलियम मार्क डोक के द्वारा, कार्ल स्टेनर के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है जो हमारा ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा किया गया था? जो रक्त समूह था, ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लड GROUP, ब्लड ग्रुप की खोज जो है, खोजकर्ता कौन थे? तो इसकी खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो कार्ल लैंड स्किनर के द्वारा। ठीक है, कार्ल लैंड स्किनर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कार्ल लैंड स्टेनर के द्वारा। ठीक है, स्टेनर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक, आप लोग 60 नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, और इन्होंने साधारण रूप से 4 ग्रुप में इसको क्या किया गया था? बांटा गया था। ए ग्रुप, बी, और कौन सा? AB और AB, और कौन सा था? और O ग्रुप था जो, ठीक है, O था। ठीक, जो क्या होता है? क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, सर्वदाता होता है, इसको बोलते हैं सर्वदाता। ठीक, क्या बोलते हैं? सर्वदाता। और इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ठीक, क्या बोलते हैं? सर्वग्राही, ग्राही। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट। कार्ल लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है, कौन किया था? कार्ल लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप की खोज कौन किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर से क्वेश्चन, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था, कौन था? कॉर्नफिकर था, स्टकस नेट था, या ज्यूस था, या सैसर था? तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8th का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या था? क्या था? इसकस नेस्ट था। ठीक है, बी पार्ट हमारा इसका क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम में क्या क्या था? इसने अटैक किया था। अगला क्वेश्चन बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या? तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? बताइए। जो हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा रहा इंडिया का मैप। ठीक है, ठीक, ये इंडिया का मैप रहा, और ये हमारा क्या रहा? छोटू सा श्रीलंका। ठीक, क्या रहा? छोटू सा श्रीलंका। ठीक, इसके बीच में एक जल संधि है। ठीक है, इधर हमारी कौन सी खाड़ी पड़ती है? बताइए। यह हमारी जो मन्नार जिला है, यहाँ पे हमारी बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। इधर कौन सा पड़ता है? बताइए। हिंद महासागर, या जो आप अरब सागर जो भी कह सकते हैं। ठीक है, अरब सागर या हिंद महासागर। ठीक है, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, हिंद महासागर तो नीचे है, अरब सागर में ही क्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से किसके बीच में? ऊपर हमारा क्या है? तमिलनाडु है। ठीक, क्या है? TN तमिलनाडु पड़ता है, इधर कौन? नीचे कौन है? श्रीलंका है। ठीक, क्या है? श्रीलंका हमारा है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? एक जल संधि है, जिसका नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है क्या? इस जल संधि जो हमारी है, इस जल संधि को हम क्या कहते हैं?
पाक जल डमरू, ठीक, क्या बोलते हैं, पाक जल डमरू, ठीक है, पाक जल डमरू, ठीक है, पाक जल डमरू, ठीक है। किसके किसके बीच में, तमिल भारत और श्रीलंका के बीच में, ये भी पूछ सकता है। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, यह जो है बे ऑफ बंगाल और अरब सागर के जो जल संधियां उनको जोड़ने का भी काम करती हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू, ठीक। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा साझा नहीं करता है, तो वो कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, कौन सा राज्य के साथ क्या करता है, अपनी सीमा साझा नहीं करता है, बताइए। जो यूएसए हमारा है, यूएसए का एक हिस्सा कौन सा है, एक जो अलास्का वाला हिस्सा है, जो किसी भी इसके राज्य के साथ, अलास्का, ठीक है, अलास्का, थोड़ी सी गलती हो गई, अलास्का, ठीक, क्या है, अलास्का, अलास्का जो इसके किसी अन्य स्टेट से क्या करता है, सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है, क्या करता है, किसी अन्य स्टेट के साथ क्या करता है, सीमा साझा नहीं करता। यह जो है क्या, यह उत्तरी अमेरिका के जो उत्तर पश्चिमी छोर पर, कहाँ है, उत्तर उत्तर पश्चिमी छोर पर है, ठीक है। यहाँ तो मैप नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता, जो है उत्तर पश्चिमी छोर पर क्या है, स्थित है, ठीक, उत्तर पश्चिमी छोर पर क्या है, स्थित है, ठीक। इसके पूर्व में कौन है, इसके पूर्व में जो है, इसके पूर्व में कौन है, इसके पूर्व में कनाडा, उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में क्या है हमारा, पश्चिम में प्रशांत महासागर, और पश्चिम में रूस भी स्थित है। इसके साथ रूस सीमा अलास्का के साथ क्या करता है, इस साइड पे जो है, इधर जो हमारा पश्चिम जो पड़ेगा, इधर हमारा कौन सा, रूस क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। और पूर्व में कौन करता है, तो पूर्व में कौन है बताइए, तो पूर्व में अभी मैंने बताया कनाडा है, ठीक है, पूर्व में कौन है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है। सबसे बड़ी गेहूं की मंडी भी हमारी कहाँ पे, कनाडा में, जिसको हम विनिपेग कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक, बी होगा अलास्का, राइट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप 11th बताएंगे, ठीक। बताइए, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा, सबसे पहले बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा हमारी कहाँ पे है, चीन हमारा प्रथम स्थान पे, सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, चीन फर्स्ट पोजीशन पे। फिर उसके बाद कौन है, भारत, भारत कौन है, सेकंड पोजीशन पे, ठीक है, भारत कितने स्थान पे, सेकंड पे है। उसके बाद कौन है, अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है, अमेरिका का पोजीशन कौन सा है, थर्ड है। उसके बाद कौन है, इंडोनेशिया, फिर कौन सा है, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया है, ठीक, इंडोनेशिया हमारा कौन सा है, फोर्थ पे, फोर्थ पे। उसके बाद फिफ्थ पे कौन है, ब्राज़ील है, ठीक, कौन सा है, ब्राज़ील राज्य हमारा किस स्थान पे है, तो फिफ्थ राज्य, पाँचवें स्थान पे। तो इस तरह समझे, तीसरी कौन सी है, तो तीसरा हमारा कौन सा है, यूएसए, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। संयुक्त राज्य 1,41,50,000 कितना है इसकी जनसंख्या जो है बताइए कितनी है, 141,50,45,928 जो हमारी कितनी है, ये चीन की है। अब भारत की 135,40,51,854 जो हमारे भारत की है। सोच लिए कितनी जनसंख्या है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे, ठीक है। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे एक दिन में, विद डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है, बताइए। मस्कट, दुबई, अबू धाबी, शारजहां, या इनमें से बताइए कौन सा इसमें से नहीं है। दुबई, मस्कट, तो कौन सा नहीं है इसका राइट आंसर 12 का क्या आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मस्कट होगा, ठीक है। क्या होगा, मस्कट हमारा इसका राइट आंसर, ठीक। मस्कट क्या है बताइए, मस्कट जो ओमान की क्या है, राजधानी है, क्या है, ओमान, ओमान की राजधानी क्या है, राजधानी, राजधानी क्या है, तो हमारी क्या है, मस्कट है। तो इस तरह से यही हमारा नहीं हो जाएगा, बाकी सभी हमारे जो हैं, दुबई हो गया, दुबई हो गया, ठीक है, दुबई। नेक्स्ट कौन सा है, अबू धाबी, अबू धाबी, ये सभी हमारे क्या हैं, ये सभी हमारे अमीरात हैं, कहाँ के, शारजहाँ, शारजहाँ, ठीक है। ये सभी हमारे कहाँ के हैं, ये हमारे अमीरात जो यूएई जिसको बोलते हैं, यूएई, ये सभी इसके क्या हैं, अमीरात हैं, ठीक है, यूएई के क्या हैं, अमीरात हैं। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है,
अब फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए जो 13 का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, बताइए कौन सी बहरीन की राजधानी, फटाफट बताइए। बहरीन की राजधानी हमारी कहाँ है, बहरीन की राजधानी क्या है, अरब देश में पड़ता है बहरीन, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, मन्नामा है, ठीक है, कहाँ है, मन्नामा है, ठीक है। तो इस तरह से सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा, ठीक। आगे चलिए, सोच लीजिए एक राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमारा यहाँ पॉलिटी का क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला लोकसभा कौन है, फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछा है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है बताइए। तो फर्स्ट तो वो हमारी कौन थी, मीरा कुमार थी, कौन थी, मीरा कुमार। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। मीरा कुमार हमारी पहली लोकसभा अध्यक्ष थी। वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर, यस से क्या हो जाएगा, स्पीकर, ठीक। तो कौन है, तो इसमें ओम बिड़ला जी हैं, कौन है, ओम बिड़ला जी, ठीक है, बिड़ला ओम बिड़ला जी। कहाँ से ये सांसद हैं, तो कोटा से हैं, कहाँ से सांसद हैं, कोटा से क्या है, सांसद हैं। तो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था वह हमारा कहाँ पे हुआ था, मेरठ से यह क्रांति क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मेरठ से यह क्रांति क्या हुई थी, यह क्रांति क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी, ठीक। कहाँ से, मेरठ से, ठीक, याद रहेगा ना, कहाँ से हुई थी, मेरठ से यह क्रांति स्टार्ट हुई थी, 1857 का क्रांति विद्रोह, ठीक। 10 मई को क्या, 10 मई के डेट भी याद कर ली, 10 मई को, 10 मई कब, 1857 को, 1857 को जो हमारी क्रांति हुई थी यह स्टार्ट हुई थी मेरठ जिले। विद्रोहियों ने अगले दिन दिल्ली पहुंच करके बहादुर शाह जफर को, अगले दिन यहाँ पहुंच करके जो बहादुर शाह जफर था उसको क्या बना दिया गया था, सम्राट घोषित। इसके बाद विद्रोह अन्य क्षेत्रों में भी क्या हुआ, फैल गया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 16 बता दीजिए। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है, जो खांडवी है किस भारतीय राज्य से क्या है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए, किस राज्य से, गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल या बिहार से। तो खांडवी एक अल्पाहार स्वादिष्ट गुजराती व्यंजन है, ठीक है, क्या है, गुजराती क्या है, व्यंजन है, ठीक, गुजरात से, ठीक। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है बताएंगे, सोमनाथ जिसको 17 बार क्या किया था, लूटा गया था, सोमनाथ, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर बता दीजिए। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, सोमनाथ मंदिर ये भी हमारा कहाँ, गुजरात में है, ठीक। भारत का सबसे, भारत का विश्व का, भारत और विश्व दोनों का जो है सबसे बड़ा स्टेडियम जो है, सबसे बड़ा स्टेडियम, स्टेडियम जो बनाया गया है वो कहाँ पे है, वो भी हमारा कहाँ पे है, वो भी हमारा गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में, जिसका नाम क्या, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से रखा गया, जिसकी क्षमता लगभग 1,10,000, 1,10,000 लोगों के लिए रहने की व्यवस्था है, ठीक, 1,10,000, ठीक। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो उस जो है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम था उदंत मार्तंड, क्या था, हिंदी अखबार था जो उदंत मार्तंड जो हमारा क्या था, एक हिंदी अखबार था, ठीक, याद रखेंगे ना, उदंत मार्तंड, जिसके जो है संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर थे। इसके संपादक कौन थे, इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल, जुगल कौन थे, पंडित जुगल किशोर जी थे, ठीक है, पंडित जुगल किशोर, ठीक, पंडित जुगल किशोर जी इसके क्या थे, संपादक। 30 मई 1826 में यह क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, बी पार्ट राइट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन हमारे किससे हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 हमारा जो है किसे, कृषि से, भारत की कृषि, इंडियन कृषि आपको जरूर पढ़ना है। 100% हर एक परीक्षाओं में, किसी सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। वाली बीज किस्म है जिसका भारत में हरित क्रांति में योगदान था, तो किसका था, इंदिरा सोना का, एराइस तेज का, लार्मा रोजा का या अंकुर का। तो 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सोनारा, कौन थी, सोनारा 64 थी, या फिर जो है कौन थी, लार्मा रोजा थी, रोजा, रोजा, रोजा कौन सी थी, रोजा 64A थी, ठीक है, लार्मा रोजा 64A थी, जो जिसका हरित क्रांति में क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था, क्या था, महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक। भारत की हरित क्रांति में इसका क्या था, महत्व। जो मैक्सिको की एक गेहूं की क्या है, प्रजाति है, ठीक है, गेहूं की क्या है, प्रजाति है, किसकी है, गेहूं की एक क्या है, प्रजाति है, ठीक है, गेहूं की क्या है, यह एक गेहूं की क्या है, प्रजाति है, ठीक है, गेहूं की,
गेहूं की क्या है, प्रजाति है। गेहूं एक रबी की फसल है। किसकी है, रबी की क्या है, फसल है। ठीक, रबी की फसल है जिसकी बुआई हम अक्टूबर और नवंबर में करते हैं। अक्टूबर और नवंबर में इसकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। ठीक है, बुआई यहाँ पे लिख देते हैं, बुआई की जाती है। ठीक है, बुआई की जाती है। और कब कटाई होती है, और मार्च अप्रैल में इसकी क्या कर ली जाती है, मार्च अप्रैल में इसकी क्या कर ली जाती है, अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। ठीक, कटाई, ठीक, कटाई, कटाई की जाती है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 19 बता दीजिए। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, या फिर जो 1948 में जो हमारा संविधान था उसको किसने तैयार किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ऑप्शन, उसमें तो है नहीं, कौन थे, नरसिंह बेनेगल, नरसिंह जिसको बोलते हैं बी एन राव। ठीक है, अभी आपको लिखा रहता है बी एन राव, तो आप तुरंत इसको क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। ऐसे लिखा रहता है वी एन राव, लेकिन वेनेगल इनका पूरा नाम होता है, वेनेगल, वेनेगल नरसिंह राव, वेनेगल नरसिंह राव, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर जो 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, बताइए। उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। बस हम लोग 20 और 21 कर लेंगे। ठीक है, बताइए उमेद भवन पैलेस किस जगह पे स्थित है। जल्दी बताइए, इसका जो उमेद भवन पैलेस है वो कहाँ पे स्थित है, उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या जयपुर, बताइए फटाफट बताइए। 20 का, तो 20 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उमेद भवन पैलेस हमारा राजस्थान के जोधपुर जिले में है। किस जगह पे, जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बताइए। लोक नृत्य से हमेशा क्वेश्चन एक न एक पूछता ही रहता है, तो लावनी कहाँ का है, बताइए। तो लावनी हमारा जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, लावनी जो हमारा कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तमाशा भी यहीं का है। ठीक है, तमाशा, लावनी, तमाशा। ठीक है, और कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का। ठीक है, कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का। ठीक है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत यूपी हो गया, यहाँ का है। ठीक है, कथकली कहाँ का है, कथकली ये हमारा कहाँ का है, केरल का है। ठीक, कहाँ का है, केरल का है। कथकली कहाँ का है, केरल का है। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का है, भरतनाट्यम जो है वो हमारा कहाँ का है, भरतनाट्यम वो हमारा तमिलनाडु का है। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचु कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी जो बोलते हैं वो कहाँ का है, तो हमारा आंध्र प्रदेश का। ठीक, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, बिहू, बिहू कहाँ का है, बिहू हमारा असम का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है, असम का है। ठीक, ऐसी सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, A to Z। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, लावनी जो हमारा महाराष्ट्र का होगा। ठीक है, तो बी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, बी पार्ट हमारा इसका राइट। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो क्या करेंगे आप लोग, शेयर करेंगे, शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, जितना हो सके उतना वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब भी करिए। ठीक, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। यही आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, ये 3 चीज़ें हमको जो है वीडियो बनाने पे क्या करता है, वीडियो बनाने में अच्छा भी लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट जितना भी रिवीजन हो सके उतना भी हम लोग क्या करें, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मैं करा रहा हूँ इसमें 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो के लिए हम लोगों के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2022, जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था, आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो आप लोगों को याद रखना है, कतर, दोहा में हुआ था। ठीक है, कौन से क्रम का था, तो 22वें क्रम का था। याद रखिएगा, आयोजन कतर में हुआ था, कौन सा क्रम है, 22वां। शुभंकर इसका क्या था, लाइव था। ठीक है, लाइव इसका क्या था, शुभंकर था। ट्रॉफी का अनावरण कौन किया था, अपनी देविका पादुकोण ने। कौन किया था, देविका पादुकोण ने। तो याद रखेंगे, देविका पादुकोण ने। ठीक है, विजेता इसमें कौन रहा था, अर्जेंटीना रहा था। उप विजेता कौन रहा था, फ्रांस रहा था। ठीक है, उप विजेता कौन रहा था, फ्रांस रहा था। याद रहेगा, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस। और इसमें गोल्डन गोल्डन बॉल किसको मिला था, लियोनेल मेसी को मिला था, जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, गोल्डन 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 बूट किसको, एम्बॉप्पे, फ्रांस, जो फ्रांस के थे उनको मिला था। ठीक, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो फटाक से आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करना सारी चीज़ें जो है। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम 2022 ये कहाँ पे हुआ था, बर्मिंघम। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल, पेरी द बुल इसका क्या था, शुभंकर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी मैं करा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
फर्स्ट स्थान पे कौन आया था? ऑस्ट्रेलिया, मतलब विजेता कौन था कॉमनवेल्थ का? ऑस्ट्रेलिया था। फोर्थ स्थान पे हमारा इंडिया आया था, कितने पदक के साथ? 61 पदक के साथ, जिसमें 22 क्या थे? गोल्ड थे। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का बर्मिंघम यूके में हुआ था। शुभंकर फेरी द बुल था राजस्थान। इसमें जो है फर्स्ट स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आया था, फोर्थ पे भारत आया था 61 पदक के साथ। गोल्ड इसमें कितने थे? 22 थे। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए। G20 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा जी। अभी इसमें वर्तमान में इंडिया कर रहा है, इससे महत्वपूर्ण है। ठीक है, G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। ठीक है, SCO 2023 की भी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चीन में है। ठीक है, और बताइए G27 का आयोजन कहाँ पे किया गया? शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है। ठीक है, शर्म अल शेख कहाँ पे हुआ? मिस्र में हुआ। ठीक है, G28 की अध्यक्षता कौन करेगा? UAE करेगा। ठीक है, G28 की अध्यक्षता कौन करेगा? UAE करेगा। G7 की भी अध्यक्षता कहाँ पे हुई है? तो हमारा नगोया, नगोया कहाँ पे हुई? G7 की नगोया कहाँ पे? नगोया जापान में किया गया है। ठीक है, चलिए आइए फटाफट अब आ जाइए बुद्ध के बारे में। ठीक है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण है सारी मैं यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था इन्होंने? सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसको क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाना जाता? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम इनके क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? महाभीष निष्क्रमण कहलाती है। अब पूर्व जन्म की इनकी कथाएं क्या कहलाती थी? जातक कहलाती। ठीक है, और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। ठीक, सारी चीज़ें याद हुई कि नहीं? जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इनका जो जो उपदेश दिए थे इसको क्या कहा क्या जाता था? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, बचपन का नाम इनके क्या था? सिद्धार्थ था। गृह त्याग की घटना क्या कहलाती? महाभीष निष्क्रमण कहलाती है। मोक्ष की प्राप्ति को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, इन्होंने मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। यही यही हमारा कुशीनगर है जहाँ पे ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भी खोला जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। त्रिपिटक इनके कौन से? जो त्रिपिटक थी इसमें कौन था? एक शुद्ध पिटक है, एक विनय पिटक है, एक अभिधम्य पिटक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम, ये सब शार्ट नोट्स है, लास्ट में रिवीजन के लिए है। ठीक है, रिवीजन मैं करा दे रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, इस तरह से कोई नहीं, एक ही चीज़ एक ही क्लास में इतना सारा चीज़ें आप लोग को डिटेल से मिल जा रही हैं। ठीक है, तो इस क्लास को छोड़िएगा मत, 100% करके जाइएगा। क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एक वीडियो से फंसेगा, इतना जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। ठीक, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का बोध भी बोध बुद्ध धर्म से है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है, इनके त्रिरत्न थे, 3 रत्न थे। कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धर्म और संघ थे। ठीक है, बौद्ध, 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, संगतियाँ हुई थी। ठीक, कौन कौन सी? देखिए, फर्स्ट कब हुई थी? तो फर्स्ट जो है राजगृह में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, कहाँ पे? राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी। ठीक, अजातशत्रु के समय उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। कौन था? महाकश्यप था। सेकंड वैशाली में हुई थी, कालाशोक और साबा कमी जो है क्या था? उसका अध्यक्ष था। थर्ड कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, अशोक था और मोगली पुत्र तस्य था। ठीक है, और फोर्थ वाली कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कहाँ पे? कुंडलवन, कश्मीर में पड़ता है। अध्यक्ष इसका कौन था? शासक इसका जो है कनिष्क था। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष अश्वघोष था। ये इंपॉर्टेंट है। और इसी समय जो हमारा बौद्ध धर्म था 2 भागों में क्या हो गया था? बंट गया था। कौन कौन सा? एक हीनयान और एक महायान में क्या हुआ था? बंट गया था। याद रखेंगे इस चीज़ को भी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें शार्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, इसका PDF चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। आजीवक संप्रदाय माखी पुत्र गौशाल से संबंधित है। ठीक है, किससे? माखी पुत्र गौशाल। वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही होती है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के दिन है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा है। ठीक है, देख लीजिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। थर्ड कौन से थे? पार्श्वनाथ, सांपों के देवता कहे जाते थे। ठीक है, और 24वें कौन थे? हमारे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। ठीक ठीक, 5 महाव्रत इसके कौन कौन से? अहिंसा था, अपरिग्रह था, सत्य था, ब्रह्मचर्य था, अस्तेय था। अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय। वीडियो वालों, इस वीडियो को आप लोग छोड़ के मत जाइएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन फंसना तय है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ये सभी हमारे किसके हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण,
जैन साहित्य को क्या कहा जाता, आगम कहा जाता था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। ये तो याद रखिएगा, जैन साहित्य को क्या कहा जाता था, आगम कहा जाता था। कल्पसूत्र भद्रबाहु की है, ठीक है। कल्पसूत्र पुस्तक किसकी है, भद्रबाहु की है, ठीक। किसकी है, भद्रबाहु की है, ठीक। आ जाइए अब कांग्रेस, कांग्रेस के अधिवेशन से, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस है वहाँ वहाँ से आप लोगों को वीडियो। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में। डेट एकदम एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। याद रहेगा नहीं, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। वायसराय डफरिन, वायसराय कौन था, डफरिन था। वायसराय कौन था, डफरिन था। संस्थापक कौन था, ए यो ह्यूम था। कौन था, ए यो ह्यूम था। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो डफरिन क्या था, वायसराय था, ठीक है। फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था, तो 1885 में। कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। 1885 कहाँ हुआ था, बम्बई में। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। याद रखिएगा कौन किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, ठीक है। फोर्थ अधिवेशन 1888 में। फोर्थ था या थर्ड था, तो ये तीसरा था। 85 86 फोर्थ, तो कौन, अच्छा हाँ फोर्थ था। तो ये कहाँ पे हुआ था, 88 में। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्षता कौन किया था, जॉर्ज यूले। एक क्या था, यूरोपी था, या एक यूरोपीय अंग्रेज था, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। फिर 1905 वाला बनारस अधिवेशन। 1905 में कहाँ पे हुआ था, बनारस में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में हमारा, क्या स्वदेशी आंदोलन। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। फिर 1907 में हमारा सूरत अधिवेशन हुआ। कौन सा, सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने। इसमें हमारी कांग्रेस क्या हुई थी, दो भागों में, गरम दल और नरम दल में क्या हुई थी, बट गई थी। दो भागों में गरम दल, कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी, एक नरम दल एक गरम दल, दो हमारे क्या पार्ट बन गए थे, ठीक है। इसी समय हमारा क्या हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में। बंगाल विभाजन भी 1905 में हमारा क्या, बंगाल विभाजन भी हो गया था, सारी चीज़ें। और फिर हमारा जो गरम दल नरम दल कब एक होता है, मतलब दोनों में पेचअप कब होता है, तो यह जो है 1916 में लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है, दोनों का पेचअप हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार। इसमें गरम दल और नरम दल क्या हो जाता है, एक हो जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम मुस्लिम लीग भी क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना, को रिलेट करके याद करना, ठीक। गरम दल नरम दल कब एक हुआ, कब अलग हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग कब एक हुआ था, तो सारी चीज़ें दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से बनना है मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। चलिए अब क्या गया, 1917 में। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक। जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, एनी बेसेंट जी ने किया था। कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी पहली महिला क्या की थी, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। वो कौन थी, एनी बेसेंट थी। कब की थी, 1917 में। कहाँ पे की थी, कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक। चलिए अगला आ जाइए, 1924 वाला अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे, बेलगांव अधिवेशन, ठीक। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, महात्मा गांधी ने। एक बार मात्र अधिवेशन गांधी द्वारा क्या किया गया था, अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। फिर आ गया 1925 वाला, 1925 का कानपुर का अधिवेशन, ठीक। जिसके अध्यक्ष कौन थे, सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ये रिवीजन है, फास्ट है, इसको कोई नहीं कहेगा सर बहुत फास्ट है, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रही है, ठीक है। रिवीजन में ऐसे करना, समय नहीं है आप लोगों को पास से वीडियो वालों, ठीक है। चलिए तो 1925 का कानपुर अधिवेशन, ठीक है। अध्यक्ष कौन, सरोजनी, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन थी ये, फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष। ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार आप लोगों को रिपीट और पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। चलिए लास्ट में लड़ाई लड़ी ऐसे ही जाती है, फास्ट ही लड़ी जाती है, ठीक है। चलिए 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की क्या किए थे, मांग किए थे, ठीक। 1931 कराची अधिवेशन। 1931 वाला कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी। 23 जनवरी को इनके जन्म दिन के पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और 1939 वाला भी याद रखिएगा, जिसमें क्या हुआ था, चुनाव हो गया था। और जिसके चुनाव कौन जीता था, सुभाष चंद्र बोस और सीता पटाभी रमैया के बीच में चुनाव हो गया था। गांधी जी की तरफ से कौन थे, सीता पटाभी रमैया। जब सीता पटाभी रमैया की हार हो जाती है, तो गांधी जी कहते हैं या सीता पटाभी रमैया की हार नहीं, या मेरी हार है। इससे आहत होकर के सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। और फिर दोबारा कौन उनकी जगह पे कौन अध्यक्ष बनता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आ जाइए 1946 वाला अधिवेशन। 1946 वाला अधिवेशन मेरठ अधिवेशन था, ठीक है। मेरठ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य जेपी कृपलानी जी थे। कौन थे, आचार्य जेपी कृपलानी जी थे, ठीक है। आइए काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदल दिया गया, ठीक है। ये काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम बदल करके क्या, काकोरी ट्रेन
काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुई थी। कहाँ पे? सीतापुर। ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इतने लोग इसमें क्या थे? शामिल थे। काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को क्या कर ली थी? अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद जो हमारा पड़ता है, यहाँ पे क्या किए थे? गोली खुद को मार लिए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। अब आ जाइए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। बंगाल विभाजन। ठीक, देखिए बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन उसमें क्या था बताइए? लॉर्ड कर्जन उसमें क्या था? अध्यक्ष था। सॉरी, अध्यक्ष वायसराय था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। और 1911 में दिल्ली दरबार, मतलब बंगाल विभाजन 1905 में जाता है और 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन क्या कर दिया जाता? रद्द कर दिया जाता। और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा कर दी, बनाने की और घोषणा कर दी जाती है। और 1912 में राजधानी दिल्ली बना भी दी जाती है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 60 नोट्स है, फटाफट याद करने वाला है। 1905 में सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन, गरम दल और नरम दल दो भागों में टूट हो जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रासबिहारी बोस करते हैं। ठीक, फिर 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता है, जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या करता है? शुरुआत करता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? मुस्लिमों के लिए अलग सीट का बात करता है, मार्ले मिंटो एक्ट 1919 का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आइए 1913 का। 1913 में क्या होता है? गदर पार्टी की स्थापना होती। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में होती। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? लाला हरदयाल एंड सोहन लाल सिंह भाकना द्वारा की जाती है। ठीक, 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण होता है। एक जहाज आता है, जो जहाज कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक, और 1914 से और 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध भी होता है। ये भी चीज़ आप लोगों के दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। ठीक, 19 जनवरी 1915 में गांधी जी क्या करते हैं? अफ्रीका से इंडिया चले आते हैं। इसी डेट को हम लोग क्या प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक, प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए 1916 हमारा लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजमूदार, जिसमें 1916 में ही हमारा होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसमें के सूत्रधार कौन थे? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी थी। एनी बेसेंट जी मद्रास वाले एरिया में, बाल गंगाधर तिलक हमारे कहाँ पे चलाए थे? तो बम्बई वाले एरिया में। ठीक है, बताने को तो बहुत कुछ है बाल गंगाधर तिलक के बारे में, एनी बेसेंट के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है अभी रिवीजन है, तो रिवीजन के तौर पे लीजिए फटाफट। ठीक है, 1917 में नहीं, इतना ही एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही बताते मैं रह जाऊँगा। ठीक है, 1917 चंपारण सत्याग्रह बिहार। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, पहली बार महात्मा गांधी क्या किए थे? किसी आंदोलन को स्टार्ट किए थे। तीन कठिया प्रथा के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार में पहली बार महात्मा गांधी ने किसी आंदोलन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ठीक, 1919 का। ठीक है, चलिए आ जाइए 1919 का रॉलेट एक्ट, काला कानून, न अपील न दलील। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, अमृतसर पंजाब। इसके विरोध में क्या करते हैं लोग? अमृतसर में इकट्ठा होते हैं। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में कहाँ? अमृतसर में इकट्ठा होते हैं। बैसाखी का दिन रहता है, उसी दिन क्या रहता है? इनके ऊपर, निहत्थी भीड़ के ऊपर क्या करता है? अंग्रेज डायर जो था उसने गोली चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, जांच के लिए इसमें एक हंटर आयोग का गठन अंग्रेजों की तरफ से किया गया था। तहकीकात समिति का गठन जो है भारत की तरफ से किया गया था। ठीक है, चलिए 1920 में असहयोग आंदोलन। 1920 में हमारा असहयोग गांधी जी द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना हो जाती है। अब इसको 5 फरवरी की बजाय 4 फरवरी कर लीजिएगा। 1922 में गोरखपुर में हो जाती है असहयोग आंदोलन। वहीं पे क्या गांधी जी क्या कर देते हैं? समाप्त कर देते हैं, जिससे बहुत लोगों को क्या ठेस पहुंचती है। ठीक है, इससे आहत होकर के हमारे सीआर दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक नई पार्टी का 1923 में एक नई पार्टी का क्या कर लेते हैं? गठन कर लेते हैं, जिसका नाम क्या रहता है? स्वराज पार्टी। क्या रहता है? स्वराज पार्टी रहता है। ठीक है, 19 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, मैंने इसको बता ही दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन जो है कब हुआ था? 1927 में। 7 इसमें विदेशी रहते हैं, इंडियन एक भी नहीं रहते हैं। ठीक है, इंडियन एक भी नहीं रहते हैं। और 1928 में यहाँ भारत आ गया। ठीक है, जिसका विरोध लाला लाजपत राय करते हुए इनकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। इनके सर पे इन्होंने कहा था कि मेरे सर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के क्या होगी? ताबूत का कील साबित होगी। ठीक है,
और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, जवाहरलाल नेहरू। यही में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा स्टार्ट होती है और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है। नमक कर के विरोध में साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और दांडी तक चलती है। ठीक, कहाँ तक, दांडी तक चलती है। ठीक, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। किसको, सुखदेव और राजगुरु को क्या कर दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। ठीक है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने 1932 पूना पैक्ट यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ। ठीक है, गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट हमारा आता है। 1932 में वायसराय उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। कौन रहता है, रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1940 अगस्त प्रस्ताव हमारा कब आया, 1940 में आया। 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा। 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। वायसराय कौन था, लिन लिथगो था। ठीक है, लिन लिथगो था। इसी समय हमारा ऑपरेशन 0 आवर रात 12 बजे स्टार्ट हुआ। मतलब जो बड़े हमारे नेता थे उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी समय करो या मरो का नारा भी दिया गया था। तो याद हुआ, अगस्त प्रस्ताव 1940 में। 1942 में क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 9 अगस्त 1942 को हमारा भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। वायसराय कौन था, लिन लिथगो था। ऑपरेशन 0 आवर स्टार्ट हुआ रात 12 बजे। जो हमारे बड़े नेता थे उनको सभी को कैद कर लिया गया, करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, इसी समय महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक, इसके बाद हमारा मार्च 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आ जाता है। ठीक है, कैबिनेट मिशन बनके तैयार हो जाता है। इसमें 3 सदस्य रहते हैं, पैथिक लॉरेंस जिसके क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 लोग इसके क्या रहते हैं, सदस्य रहते हैं। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। ठीक, क्या रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। और 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका प्रस्ताव को क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। ठीक, आइए अगला पॉइंट 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या स्वीकार कर लिया जाता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना और डिक्की वर्ड घोषणा की जाती है। ठीक, माउंटबेटन की घोषणा और डिक्की वर्ड घोषणा की जाती है 3 जून 1947 को। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है हमारा। और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या कर दिया गया, गठन भी कर दिया गया। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक, और आगे देख लीजिए, आगे हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बन करके हमारा तैयार हो गया। इसी दिन विधि दिवस के रूप में। और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को क्या किया गया, स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। इतना सारी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई। अब कल हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत मेरे लिए मैं तो इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि मैंने इसी से रिवीजन किया और आप लोगों को भी देने की कोशिश की है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं इंद्रेश अपने YouTube चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी वीडियो री एग्ज़ाम के लिए उसका आज हम लोग सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें हम लोग पहले 30 क्वेश्चन तो कर चुके थे। आज हम लोग 31 क्वेश्चन से मैं कम से कम 200-300 क्वेश्चन हर एक टॉपिक वाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, तो आप कभी कहना नहीं है आप लोगों को कि हाँ सर ऐसा नहीं किए। ठीक है, तो हम लोग 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके उतना। ठीक है, चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक, तो हम लोग कहाँ तक गए थे, ये रहा हम लोग का। PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, आइए देखते हैं आपकी क्लास को। ठीक, चलिए ये रही आपकी क्लास। थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। बताइए, जब 1905 में जब हमारा बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था, तो करजन था। कौन था, करजन था। ठीक है, कौन था, करजन था। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के समय कौन था, तो करजन था। ठीक,
याद रखिएगा डफरिन कब था, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय जो है कौन था, डफरिन था। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब होती है तो इसको बताइएगा, तो 1900 कब में था, 1900 बताइए 1985 में ये था। कब था, इसको याद रखिएगा 1985 में हमारा कौन था, डफरिन था। और मिंटो कब था बताइए, तो मिंटो मार्ले एंड मिंटो सुधार कब आया था, मार्ले 1909 में। कब, सॉरी उसको मैंने गलत बता दिया, ठीक है 1 मिनट है, यही होता थोड़ी सी। ये कब था, तो 1885 में कौन था, डफरिन। ठीक, कौन था, डफरिन था। और मिंटो कब था, तो मिंटो 1909 में। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसी के समय आई थी। ठीक है, हार्डिंग कब था, जिस पर बम फेंका गया था, कब, तो यह जो है कब था, बम कब इसके ऊपर फेंका गया था, जब हमारी राजधानी बनी थी, तो 1911 से लेकर के 15 तक ये था। ठीक है, हार्डिंग था। ठीक, तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डेट वाइज सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, इसको बता दीजिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, इसके बारे में बताइए फटाफट। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है कब हुआ था, तो इसका गठन जो है कब हुआ था, 1942 में आज़ाद हिंद फौज के गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, इन्होंने जो है कांग्रेस INC जिसको होते इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है अध्यक्ष पद को भी संभाला था। ठीक है, कब 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 ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष एक बार ये जो है 1938 वाले अधिवेशन में थे, और एक बार कब थे, 1939। इसमें इनके अपोजिट कौन, सीता पटाभी रमैया क्या किए थे, चुनाव लड़ गए थे, और जो है ये क्या, इसमें इनकी जीत हो जाती है 1939 वाले में, और सीता पटाभी रमैया की हार हो जाती है। और जब ये अध्यक्ष बन जाते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि यह सीता पटाभी रमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है, जिससे आहत होकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी क्या बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस के, ठीक 1939 में। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ठीक है, 1940 से 45 तक रहे थे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33। देश बंधु किसको कहा जाता है, देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है, BR अम्बेडकर को, CR दास को, BC पाल को, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो देश बंधु किसको कहा जाता है, तो यह जो है CR दास को, चितरंजन दास इनको बोला जाता। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। चितरंजन दास किस पार्टी की, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे स्थापना, 1923 में किए थे। ठीक है, 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी की क्या किए थे, स्थापना किए थे। ठीक, ये भी चीज़ें आप लोग याद रखें। कौन कौन से, CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिल करके जब हमारा असहयोग आंदोलन गांधी जी स्थगित कर देते हैं, तब तो अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है तीनों जो गोल्ड मेज सम्मेलन हुआ था उसमें भाग लेने वाले एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को शांति साहित्य का पूरे एशिया में पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, और हमारा जन गण मन जो राष्ट्रीय गान लिखने वाले भी रविंद्रनाथ टैगोर थे। अमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान कौन लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 पूरा डिटेल से यहाँ सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिए। सिंधु घाटी के घर किसने बनाए जाते हैं, जो सिंधु घाटी के घर थे वह किस तरह के घर बनाए जाते थे, तो वहाँ के घर जो है पक्की ईंट, लकड़ी, बांस या पत्थर के, तो ईंट के बनाए जाते थे। और जो यहाँ की सड़कें थी, जो सभी सड़कें थीं वह हमारी 90 डिग्री पे आकर के क्या करती थी, मिलती थी। सभी सड़कें कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर मिलती थी, ये याद रखिएगा। सभी सड़कें क्या करती थी, 90 डिग्री पर आकर के मिलती थी। ठीक, इसके महत्वपूर्ण स्थान लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बताइएगा, किस शासकों के राज्य काल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई थी, बताइए। तो जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे किसका शासक था, तो ये जो हमारा एरिया पड़ता है अजंता, ये महाराष्ट्र वाले एरिया में जो है, ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है अजंता और एलोरा की गुफाएं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन सा वंश था, तो राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश था। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ई पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। राष्ट्रकूटों द्वारा जो है अजंता और एलोरा की गुफाओं को चित्रकला का क्या किया गया था, विकास किया गया था। पल्लव और राष्ट्रकूट जो थे ये हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में थे। यहाँ पे कौन थे, पल्लव और
पल्लव और पांड्य जो थे ये हमारे तमिलनाडु वाले एरिया में थे, चालुक्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में थे। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट चलिए आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहा है, और वीडियो को शेयर करते रहिए। इसी तरह से सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा। ठीक है, ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, क्या करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ठीक, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर बताएंगे 36। क्या कह रहा है कि मुग़ल काल की राज्य भाषा क्या थी। मुग़ल काल की जो राजभाषा थी, मुग़ल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो बाबर ने किया था। कौन किया था, बाबर ने क्या किया था, मुग़ल वंश की स्थापना किया था। कब किया था, तो कब किया था बताइए, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के समय, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध जो हुआ था, उस समय इसने क्या किया था, इब्राहिम लोदी जो लोदी वंश का था, इसको हरा करके इस वंश की क्या की थी, नींव रखी थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, क्या रखी थी, नींव रखी थी। थोड़ी सी पेन बहुत मोटी है जिस वजह से आपको भी देखने में विजिबिलिटी, तो इस वंश की क्या किया था, स्थापना किया था। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इनकी भाषा क्या थी, अरबी थी, फ़ारसी थी, या उर्दू थी, या हिंदी थी। तो इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा जो थी वह फ़ारसी थी। ठीक, चलें आगे। चलिए 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। बलबन के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, जिसको MBT बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय, या फिरोज तुगलक के समय। बताइए 37 का, तो 37 का राइट आंसर बी आ जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक क्या हुए थे, आक्रमण हुए थे। घोड़ा दागने की पद्धति अलाउद्दीन, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक अलाउद्दीन खिलजी था। बलबन क्या था, सिजदा फापोस, नवरोज़ त्यौहार स्टार्ट किया। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार। ठीक है, यह क्या था, गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का, गुलाम वंश का क्या था, शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको MBT बोलते हैं, इसके समय जो है कौन आया था, इब्न बतूता आया था, जिसकी पुस्तक क्या थी, रहला थी। ठीक है, MBT। ठीक, इसके समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ठीक, दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, फिरोज़ शाह FST बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय फिरोज़ शाह तुगलक बनता है, जिसने जौनपुर शहर को क्या किया था, बसाया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 38, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कांस्य युगीन थी, लौह युगीन थी, पूर्वपाषाण थी, या नवपाषाण थी। तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह क्या थी, कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन थी। ठीक है, कांस्य युगीन थी। ठीक, याद रखेंगे। चलिए 39 बता दीजिए। 39 क्या कह रहा है कि राज्य हड़प अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था, तो कौन था, तो डलहौजी था। ठीक है, सबसे पहले इसने किसको हड़पा था, तो सबसे पहले सतारा को, सबसे पहले महाराष्ट्र का जो था सतारा, उसको सबसे पहले अपने राज्य में क्या कर लिया था, मिला लिया था। किसको, सतारा महाराष्ट्र को। ठीक है, और इसी ने रेलवे लाइन को भी बिछाया था 1953 में। ठीक है, कहाँ से, पुणे से, मुंबई से थाने के बीच, या पुणे के बीच, थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर की। और इसको अवध को कब मिलाया, तो अवध को कुशासन का आरोप लगा करके 1956 में क्या कर दिया, अपने राज्य में मिला लेता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 40। क्वेश्चन नंबर 40, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। चरक किसके समय थे, हर्ष के समय थे, चंद्रगुप्त के समय थे, अशोक के समय थे, या कनिष्क के समय थे। क्वेश्चन नंबर 40 का, तो कनिष्क के समय थे। ठीक है, कनिष्क के समय। ठीक है, कनिष्क के समय चरक थे। ठीक है, शक संवत कब स्टार्ट की गई थी, तो कनिष्क के समय शक संवत भी स्टार्ट की गई थी। कब, 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में हमारी कनिष्क के समय स्टार्ट की गई थी। इसने चौथी बौद्ध संगति भी स्टार्ट किया था, कौन, कनिष्क ने ही। ठीक है, हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसका क्षेत्र जो सबसे ज़्यादा कौन था, कन्नौज था। ठीक है, कन्नौज वाले एरिया, और इसकी राजधानी सबसे पहले थानेश्वर थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, अशोक जो मौर्य वंश का था। ठीक है, मौर्य वंश का था। इसका वर्णन जो 13वें शिलालेख जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें जो है दिखता है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का क्या था, संस्थापक था। चलिए आगे बताइएगा। 41, निम्नलिखित में शासक बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था। यह पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, पाल वंश का संस्थापक कौन था,
तो गोपाल था, और धर्मपाल क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट 41 का बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 बताएंगे, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच लड़ी गई थी। तो 1556 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी, पानीपत की अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की। ठीक है, प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा। तो इसका ये पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 43 बताएंगे, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है। जो हमारा विजयनगर है, यह विजयनगर, यहाँ पे जो है संगम वंश की स्थापना हुई थी। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने, हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। उस समय शासन किसका था, MBT का था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन लोगों ने संगम वंश की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। तो उसी में विजयनगर ने अपनी क्या राजधानी बनाया था। ठीक है, इसकी जो विजयनगर है वह किस नदी के तट पर है, इसको बताइए। तो 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका डी पार्ट आ जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर हमारा विजयनगर है, एक कर्नाटक राज्य में वर्तमान में पड़ता है। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, दीन इलाही एक नया धर्म, इसको किसने शुरू किया था। तो दीन इलाही को शुरू करने वाला कौन था, अकबर था। ठीक है, अकबर था। ठीक है, और यह सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे कम पढ़ा लिखा। ठीक है, सबसे कम पढ़ा लिखा। ठीक है, पढ़ा लिखा, ठीक, लिखा व्यक्ति था। इसने बहुत सारे काम को करवाया। ठीक है, इसने क्या किया बताइए, दीन इलाही धर्म की स्थापना, और दीन इलाही को अपनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो बीरबल था। ठीक, कौन था, बीरबल था। हुमायूं क्या था, पिता था किसका, अकबर का। ठीक है, अकबर का। ठीक है, इसने बहुत सारे युद्ध को लड़ा जो है हुमायूं, कौन कौन से। तो चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में किसके साथ, शेरशाह सूरी के साथ लड़ा था। ठीक है, सूरवंश का था, अफगान था एक जो शेरशाह सूरी। जहांगीर कब आता है, जहांगीर अकबर के बाद क्या करता है, राजा बनता है। ठीक है, जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए 45 बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एलोरा शकों के द्वारा, महाबलीपुरम राष्ट्रकूट के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, खजुराहो चंदेल शासकों द्वारा। महाबलीपुरम राष्ट्रकूटों के द्वारा नहीं बनवाया गया था, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमारा एलोरा की गुफाएं, अजंता, कैलाश मंदिर, ये सभी राष्ट्रकूटों द्वारा। चंदेल द्वारा, खजुराहों का मंदिर क्या है, चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। बिल्कुल क्या है, 45 का बताइए फटाफट। तो बिल्कुल सत्य है, जो खजुराहो का मंदिर हमारा MP में पड़ता है, यह किसके द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो राइट आंसर हमारा डी पार्ट हो जाएगा। आगे आ जाइए 46 चलते हैं। 46 क्या होगा बताइए फटाफट। कह रहा है कि हर्ष चरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है। तो हर्ष चरित जो है वह किसके द्वारा रचित की गई है। तो यह जो हमारे उनके दरबारी कवि थे हर्ष के बाण भट्ट द्वारा क्या की गई है, रचित है। कालिदास के द्वारा कौन कौन सी है। तो कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम, कुमार वर्षियम, ठीक है, कुमार संभवम, ये सभी किसकी हैं, कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। आप 46 तक देख चुके हैं। ठीक है, 46 के बाद कौन सा है, 46 के बाद आप 47 बता दीजिए। ठीक है, बताइए 47 बताइए। 47 क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में की गई थी। बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ पे की गई थी। बताइए 47 की। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1885 में। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल कौन था, डफरिन था। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, A.O. ह्यूम साहब थे। ठीक है, W.C. बनर्जी इसके पहले क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 47 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। नेक्स्ट चलिए, गुलाम वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को आक्रमण करने पर रोका। तो गुप्त वंश का जो शासक था वह स्कंदगुप्त ने हुणों से क्या किया था, युद्ध को लड़ा था। ठीक है, स्कंदगुप्त द्वारा। ठीक है, स्कंदगुप्त द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलें। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 49। क्या कह रहा, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे। तो सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाण, तरार, आर्य या मुगल। 49 का
ये कौन थी? कुषाण थी। कौन थी? कुषाण थी, ठीक है। कनिष्क इसका सबसे प्रतापी शासक था, ठीक। कन्फ्यूशियस क्या था? इसका संस्थापक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? पहली बार सबसे पहले कौन? अफगान, अरब थे, मंगोल थे या तुर्की थे? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 50 का। तो सबसे पहले अरबों ने क्या किया था? आक्रमण किया था 712 में, ठीक है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। एलोरा में जो है एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर। पूरा ये जो एलोरा का मंदिर है, पूरी एक सैल को ही, मतलब जो होती चट्टान को काट के पूरा इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में हुआ था? तो राष्ट्रकूटों के संरक्षण में। कौन बनवाया था इसका? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 51 का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा 52, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ? अभी मैंने बताया था, ठीक है। तो हमारा कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन था। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रेफेन को कहा जाता है। करजन के समय बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में, ठीक है। कब? 1905 में करजन के समय, ठीक है। चलिए, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? पर्ल हार्बर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? 53, तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान, जिसकी राजधानी कहाँ पे? टोक्यो है, ठीक है। यहीं पे हमारा G7 का शिखर सम्मेलन, जिसमें गांधी जी को भी बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए 54 का, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? धर्मपाल, पृथ्वी चौहान। तो राजा भोज ने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी, ठीक है। तो राजा भोज ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भी हमारा कैनिंग था। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय भी था, ठीक है। चलें आगे, चलिए करजन 1905 वाले बंगाल विभाग, मिंटो जो सांप्रदायिक सुधार के समय था, ठीक है। चलिए, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इनके मतलब मृत्यु हो गई थी। तो कुशीनगर में। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में, कुंडल ग्राम में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 56 का ए पार्ट होगा, ठीक है। 57, चलिए 57 बताइए। निम्नलिखित में से किस द्रव्य धातु या उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? टेराकोटा का, कांसा का, तांबा का या लोहे का? 57 का बताइए। तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट टेराकोटा का, ठीक है, टेराकोटा का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? बताइए, टीपू सुल्तान के क्या लड़ा था? विरुद्ध लड़ा था। कौन था? 58 का। तो 58 का राइट आंसर क्या? टीपू। तो कार्नवालिस था। कार्नवालिस ने टीपू सुल्तान के तीसरे युद्ध में मैसूर में लड़ा गया था। बताइए, 2 क्वेश्चन और हैं, इनको कर लेते हैं। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्णों मंदिर किस का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए, तो किसका? हिंदू, बौद्ध और जैन का। हिंदू, बौद्ध और जैन का। 60 बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कुंडलग्राम, लुम्बिनी, पावापुरी या कुशीनगर? कुशीनगर में महानिर्वाण सबसे ज़्यादा उपदेश जो श्रावस्ती में दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, ठीक है। गया में इनको क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 60 का राइट आंसर ए, लुम्बिनी, जो हमारा कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। यहीं पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक। तो आप बताएंगे 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इंद्रेश GS चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।